अमित अपनी आय का कुछ हिस्सा अलग अलग घरों पर खर्च करता है, उसकी आय और व्यय का अनुपात इतना है। आपको मालूम होगा एलिगेशन वहां लगता है जहां दो चीजों को जोड़ते हैं। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ता हूं तो मिलके बन जाएगी इनकम, और इनकम पे अब हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आप बताइए एक्सपेंडिचर कितना था, आपने कहा 2 था, सेविंग कितनी थी 1, 2:1 का अनुपात था, क्योंकि टोटल 3 इनकम थी, 2 खर्च कर देता था। एक्सपेंडिचर को हमने कितना बढ़ाया है 15%, इनकम हमारी बढ़ी है 30%, एलिगेशन लगा दिया, 30 में से 15 गए, आपने कहा 15 होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, यहाँ 30 होगा। अब इसमें से ये घटा था, इसमें से कितना घटे कि इतना बचे, तो आपने कहा 60% यहाँ रहेगा और उसमें से 30 घटेगा तो 30 बचेगा। सेविंग में इफेक्ट पूछा है कितना आएगा, 60% इज द करेक्ट आंसर। और भी कई सारे तरीके हो सकते थे इस सवाल को करने के, वो भी बता देता हूं। जैसे 3 लाइन बना लेते, 3 लाइनें ये इनकम की, इनकम अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है 2 जगह और 1 जगह सेविंग है। आपको पता है इनकम कितनी बड़ी है 30, 30, 30, एक्सपेंडिचर कितना बड़ा है 15, 15। अगर इनकम 30, 30 बढ़ी थी तो ये सब 30, 30 बढ़ते, सेविंग भी 30 बढ़ता, लेकिन एक्सपेंडिचर 15, 15 कम बढ़ा है, यानी जो ये 30 था वो यहां से बैलेंस हो जाएगा तो 60% आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड लाइन मेथड, दिस इज कॉल्ड लाइन मेथड।